गणपते नमः। ओम नमः शिवाय। मेरे YouTube चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज जन्माष्टमी उत्सव की आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और जो भी जन्माष्टमी का पर्व तो वैसे सभी मनाते हैं, और इसके अंदर हमें माखन और मिश्री का भोग अवश्य लगाना चाहिए। तो आज सुबह 9:23 तक कृतिका नक्षत्र है, और उसके बाद रोहिणी नक्षत्र हो जाएगा, जो चंद्रमा को बहुत प्रिय है और कृष्ण की सबसे प्रिय पत्नी है। 27 नक्षत्रों में रोहिणी जो उनकी पत्नी थी, रोहिणी नक्षत्र, उनसे उनको प्रिय प्रेम था। और आज अष्टमी की तिथि है, और मेरा आप सबसे यही है कि कृष्ण के जो आप जन्म उत्सव मना रहे हैं, मंदिरों में तो रश कम होगा, लेकिन आप अगर इसका थोड़ा मंदिरों में अगर जाने का भी आपका सौभाग्य बनता है, तो आप कृष्ण जी के जरूर जाके दर्शन कीजिए और मिश्री माखन का उनको भोग लगाइए, जो उनका सबसे प्रिय है। और आज मैं आपको बताने के लिए आई हूँ कि जो ग्रहों के नक्षत्र बदल रहे हैं और जो ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं, उनके बारे में मैं आपको बताने आई हूँ। 30 तारीख को तो आपकी जन्माष्टमी हो गई, और 9:23 के बाद रोहिणी नक्षत्र लग जाएगा, और यह कल सुबह तक रोहिणी नक्षत्र रहेगा। 31 तारीख को गोगा नवमी है, जिसे नंद उत्सव भी कहा जाता है। और नंद उत्सव इसलिए कि उनके घर में कृष्ण जी का जन्म हुआ, तो इसको नंद उत्सव के नाम से भी गोगा नवमी को मनाया जाता है। इसके बाद 5 सितंबर को जो है मंगल जो है वह चला जाएगा कन्या राशि में, और शुक्र चला जाएगा तुला राशि में, अपनी ही तुला राशि में। और चित्रा नक्षत्र में शुक्र का परिवर्तन होगा। चित्रा नक्षत्र जो है वह मंगल का है, तो शुक्र जो है, मंगल और शुक्र दोनों का प्रभाव आपकी कुंडली में देगा। और जो मंगल है वह सूर्य के नक्षत्र में, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में यह आएगा। तो अब जो मंगल का कन्या राशि में परिवर्तन होने से इसके राहु के साथ नवम पंचम का योग बनेगा, और मंगल अस्त है। और जब मंगल अस्त होता है तो उसकी कुछ पावर कम हो जाती है, जैसे उग्रता, लड़ाई झगड़े का स्वभाव, अगजनी की संभावना। और मंगल जो है सेना का भी अधिपति होता है, देश की सेना का। उनके भी थोड़े मनोबल में कमजोरी आएगी, या उनका थोड़ा मनोबल गिरेगा, क्योंकि जब कोई भी ग्रह सूर्य के नज़दीक जाता है तो वह अस्त हो जाता है, और सबकी डिग्रियां अलग अलग होती हैं। और जैसे बुध 6 डिग्री के बाद अस्त हो जाता है, मंगल 17 डिग्री तक अस्त रहेगा। तो मंगल जब तक अस्त रहेगा, और मंगल का कन्या राशि में, और फिर उसके बाद तुला में जाना, फिर वापस कन्या में आना, तो यह 3-3.5 महीने जो है मंगल का कन्या राशि में जो योग बनेगा, यह काफ़ी लंबे समय तक का है। और जब मंगल उदय होगा तो फिर उसकी उग्रता शुरू हो जाएगी, फिर उसका मनोबल बढ़ जाएगा, फिर उसके अंदर पावर आ जाएगी। तो अभी जो मंगल के, जिनके मंगल कुंडली में नेगेटिव बैठे हुए हैं, उनका प्रभाव और भी कम हो जाएगा। और जिनके मंगल अच्छी जगह पे बैठे हैं, जैसे दशम में बैठे हैं, लगन में बैठे हैं, पंचम में बैठे हैं, या सप्तम में बैठे हैं, नवम में बैठे हैं, तो तब मंगल का जो अधिक फल देने वाला, अच्छा फल देने वाला था, वह योग थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि उसका बल ही कम हो गया। क्योंकि बल, कोई भी अगर आप देखिए, अगर आप मोमबत्ती अंधेरे में जलाते हैं तो पूरी मोमबत्ती का
आपको दिखता है, लाइट दिखती है। और अगर आप ट्यूबलाइट जला देते हो तो उसके बाद मोमबत्ती का जो लाइटिंग है वह हमारे को उसके आगे फीकी दिखने लगती है। तो इसी प्रकार ग्रहों का भी जो सूर्य के नज़दीक आते जाते हैं उनका जो है अस्त होना और उनका बल का कम होना निश्चित होता है। और यह यह जो क्रिया है यह हर ग्रहों के साथ होती है। जैसे मंगल भी अस्त होता है, शुक्र भी अस्त होता है, शनि भी अस्त होता है, बुध भी अस्त होता है। बुध तो अधिकतर सूर्य के आगे पीछे ही चलता है, जो कि अस्त रहता है। और एक मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि सूर्य जो है यह कन्या राशि में 16 अगस्त और 17 अगस्त में आ जाएगा। और जैसे ये कन्या राशि में आ जाएगा तो सूर्य बुध का आदित्य योग बन जाएगा। सूर्य बुध का आदित्य योग बन जाएगा। अब जब सूर्य बुध का आदित्य योग बनता है और जिसका जहाँ जिस जगह कुंडली में बैठा होता है, अब देखिए मान लीजिए किसी की मेष राशि है या मेष लगन है तो उसके छठे स्थान में आएगा। तो छठे स्थान में सूर्य का आना मतलब बल मिलता है। और जैसे किसी के सरकारी कर्मचारियों के काम रुके हुए हैं, उनके काम बन जाएंगे, या किसी की नौकरी के लिए वेटिंग चल रही है उसको नौकरी की ऑफर आ जाएगी। तो इसी प्रकार जहाँ जहाँ सूर्य का और मंगल का और बुध का आपकी कुंडली में बैठना होगा वह वैसा वैसा आपको फल देंगे। अब बहुत से लोगों का मेरे पास फ़ोन आया है कि गुरुमा स्कूल बच्चों के कब से खुलेंगे। देखिए सरकार ने तो ऐलान कर दिया है कि स्कूल 1 सितंबर से खुलेंगे और ऑनलाइन क्लासें बंद हो जाएंगी। साथ में सरकार ने ये भी गाइडलाइंस दे दी है जो अपने बच्चों को भेजना चाहें वह भेजें, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अब देखिए बच्चे घर से तो मास्क लगा के चले जाते हैं, टिफ़िन भी लेके चले जाते हैं, और स्कूल में अगर जाके वो अगर इन चीज़ों का पालन नहीं करते और एक दूसरे के टिफ़िन में हाथ डालते हैं या एक खेलते हैं, मास्क नहीं लगाते हैं, तो टीचर भी पूरा ध्यान नहीं रख सकती, एक एक बच्चे का ध्यान नहीं रख सकती। स्कूल तो 9 से 12 तक के खुलेंगे और पूरी गाइडलाइंस के साथ स्कूल में डिस्टेंस मेंटेन किया जाएगा। टीचर्स भी मास्क लगाएंगी, बच्चे भी मास्क लगाएंगे, लेकिन खेल का पीरियड भी होता है, लंच भी होता है। तो इसमें थोड़े से बच्चों को भी प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। और अगर बच्चे प्रिकॉशन नहीं लेते हैं और वही कोरोना को लेके घर में आते हैं तो फिर परिवार जो है पूरा उससे कोरोना से ग्रसित हो सकता है। क्योंकि अभी जब बृहस्पति मकर राशि में आएंगे उस वक्त में थोड़ा सा कोरोना का प्रकोप बढ़ेगा। अब केरल में तो आप देख रहे हो थम नहीं रहा, वहाँ पे लॉकडाउन भी लगा हुआ है। केरल के बाद फिर आपने देखा कि बॉम्बे में एक स्कूल हॉस्टल जिसमें 22 बच्चे कोरोना ग्रसित पाए गए। तो देखिए हमें प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है, और अगर हम प्रिकॉशन लेते हैं तो हम बचे रहेंगे। और ये तीसरी लहर है, और जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है उनको भी प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि अगर उन्होंने वैक्सीन लगवा ली तो वो निश्चिंत होकर बाहर घूम सकते हैं, ऐसा नहीं, प्रिकॉशन तो लेना ही पड़ेगा। और दूसरी बात ये है कि मैं अपने सभी व्यूवर्स को कहना चाहती हूँ कि जो ये ग्रहों की स्थिति बदल रही है यह थोड़ी सी चिंताजनक है। जब सूर्य कन्या राशि में आ जाएंगे और मंगल का तो बल थोड़ा कम हो जाएगा, मंगल और राहु की जो युति है उसमें तो थोड़ा बल कम हो जाएगा, लेकिन जो मंगल का कार्य है वह सूर्य ले लेंगे अपने हाथ में, क्योंकि सूर्य के द्वारा मंगल अस्त हो रहे हैं। और फिर वहाँ पे राहु और सूर्य का जो है वह ग्रहण योग मतलब नवम पंचम योग बन रहा है।
और जब उनका नवम पंचम योग बनता है और इधर से बृहस्पति का भी नवम पंचम योग बनेगा, तो उसके हिसाब से कुछ स्थिति चिंताजनक लगती है। अब पीछे जैसे मैंने जितना भी बोला था कि बादल फटेंगे, तूफान आएंगे और काफ़ी जगह बाढ़ आएगी, तो अभी आपने एक हफ्ता पहले देहरादून में देखा, बादल फटे, लोगों के घरों तक कीचड़ चला गया, लोगों के घरों तक कीचड़, पानी, काफ़ी कुछ चला गया और काफ़ी लोगों का नुकसान हुआ। तो मेरा आप सबसे एक ही अनुरोध है कि मैं यह नहीं कहती कि मेरी भविष्यवाणी सत्य हुई, यह तो त्रिदेव हैं और भोले की कृपा है, गणपति की कृपा है कि वह जो भी जीवा पे आके बोलते हैं वह भविष्यवाणी सत्य होती है। लेकिन मैं अभी भी आपको बताऊंगी, जब सूर्य का कन्या राशि में परिवर्तन होगा तो उस समय 16 सितंबर से लेके नवंबर तक का समय जो है आपको ध्यान से चलने वाला है, चिंता का विषय है। और कहीं पे भी उपद्रव करने की कोशिश ना करें और अपने घर के हर सदस्य को आप और मैं, जो भी मेरा YouTube चैनल देख रहा है, मैं हर व्यक्ति से हाथ जोड़ के विनती करूंगी कि किसी उपद्रव में भाग ना लें, किसी अगजनी जैसी संभावना जो दिखती है उसको कोई ऐसा रूप ना दें कि आप और आपके परिवार को उसके लिए कुछ कष्ट हो। और जो ये ग्रहों की स्थिति बन रही है, इसके लिए मैं आपको, क्योंकि राशि के बारे में तो मैं आपको नहीं बताती, क्योंकि हर किसी की राशि अलग है और एक राशि में जो 3 नक्षत्र 3 चरण चलते हैं, सबका फल अलग अलग होता है। अब जैसे शुक्र चित्रा नक्षत्र में आएगा तो वह शुक्र का फल भी देगा और मंगल का फल भी देगा, क्योंकि चित्रा नक्षत्र मंगल का है। अब उनका मंगल कहाँ बैठा हुआ है यह तो मुझे हर किसी की कुंडली का अवलोकन से नहीं पता लग सकता और ना ही मेरे पास सबकी कुंडलियां हैं। लेकिन मैं जो ये पिछले 1.5-2 साल से ये प्रेडिक्शन करती आ रही हूँ और आपको कुंडलियों के बारे में बताती आ रही हूँ, तो आप अपनी कुंडली को खुद अवलोकन करना सीख गए होंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपनी कुंडली को देखेंगे कि आपका जो शुक्र है कहाँ बैठा हुआ है और इस वक्त गोचर से कहाँ आ रहा है। गोचर का फल हमें अधिक मिलता है और उसके अंदर अगर दशा और अंतर प्रत्यंतर भी चल रहा हो तो उसका फल समझ लो आपको 100% मिलेगा, अच्छा या बुरा। और मैं आपको बार बार कहती हूँ कि देखिए, हर किसी का अपना एस्ट्रोलॉजर है, आप अपने एस्ट्रोलॉजर को दिखाओ, उससे अनहोने वाली जो घटनाएं हैं उनसे बचो। और अगर आपकी कुंडली लाभदायक है तो आप उसका लाभ लीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि हर किसी की कुंडली में ग्रहों का कुछ योग गलत होता है या किसी का बुरा होता है। कईयों की कुंडली में बहुत अच्छे योग होते हैं और इस समय में राजयोग जैसे भी कईयों के योग चल रहे हैं। तो मैं अपने सभी दर्शकों को और अब मेरे जो YouTube चैनल देखने वाले हैं उन्हीं सभी प्रेमियों को मैं यह जरूर बोलूँगी कि आप अपने अपने आचार्य को समय समय पे कुंडली का अवलोकन जरूर कराते रहा करो। क्योंकि देखिए, ज्योतिष आपको मार्ग बता सकता है, आपका भाग्य नहीं बदल सकता। भाग्य तो जो आपने लिखवा के आए हो वही आपको मिलेगा। लेकिन जब गोचर से ये हमारे ग्रह चेंज होते हैं तो यह हमें फल अवश्य देते हैं। और अगर हमें इसका अच्छा फल है तो वो हमें उस कार्य में आगे बढ़ना चाहिए और उस कार्य को आगे बढ़ा के हमारे को उसका लाभ लेना चाहिए। और मान लीजिए अगर हमारी कुंडली में कुछ चिंताजनक ग्रह हैं तो हमें उसका अवलोकन करके उसका दान पुण्य कर देना चाहिए, उसके मंत्रों का जाप कर लेना चाहिए। या हमें ऐसी घटनाओं से, क्योंकि ग्रह जो है हर ग्रह की अपनी अपनी घटना होती है, तो उन ग्रहों से भी हमें उन घटनाओं से भी हमें बचना चाहिए। तो यह तो मैं आप सबको
अपने मेरी यूट्यूब चैनल में आप देखते जाइए। अभी भी मुझे कल भी किसी का फ़ोन आया कि इस बार आपने जो भी प्रिडिक्शन की, बादल फटने की, ये वो। देखिए, प्रिडिक्शन जो है ये अदृश्य शक्तियाँ कराती हैं, हमारे बस का कोई प्रिडिक्शन नहीं है। एस्ट्रोलॉजर सभी हैं, जिसको जितना ज्ञान है, जिसको जितनी गणित है, जिसको जितना साइंस का, ये एक साइंस है, जिसको जितना अवलोकन होता है वह अपनी तरफ से अपने जितने भी उनके मतलब जजमान होते हैं या जितने भी उनके कुंडली दिखाने वाले होते हैं, वह उनका अच्छे से अच्छा अवलोकन करके और उनको उपाय भी बताते हैं, दान पुण्य भी बताते हैं। तो मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि आप अपने आचार्य को जरूर पत्री दिखाएं, क्योंकि कुछ ग्रहों की स्थिति चिंतापूर्ण बनी हुई है। तो मैं आज इसी बात पे विराम लेके और अपने सभी दर्शकों को बोलूँगी, जिनको मेरी वीडियो अच्छी लगती है वह जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, नोटिफिकेशन का बटन दबाएं, और जो भी मेरी वीडियो बनेगी वह आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। और मैं कोशिश यही करूंगी कि जितना भी हो सके ग्रहों के बारे में, जब ग्रह चेंज होते हैं या जिसका नक्षत्र चेंज होता है, उसके बारे में मैं आपको अवलोकन करती रहूं। और आप अपनी कुंडली को खोलिए, अपने सामने बैठ के देखिए कि जिस वक्त मैं प्रेडिक्शन कर रही हूँ या जिस वक्त मैं आपको यह बातें बता रही हूँ, आपकी कुंडली के ग्रह कहाँ बैठे हुए हैं, और उसके हिसाब से आपको खुद को मालूम लग जाएगा कि आपके ग्रह कर्म में बैठे हैं, धर्म में बैठे हैं, या लाभ स्थान में बैठे हैं, या वाणी में बैठे हैं। अगर वाणी में किसी के ग्रह बैठे होते हैं, क्रू ग्रह बैठे होते हैं, तो उसकी वाणी जो होती है थोड़ी कटु हो जाती है। अगर किसी का अष्टम में बैठा होता है तो थोड़े उनको शारीरिक कष्ट हो जाता है। और अगर भाग्य में बैठा होता है तो भाग्य में बढ़ोतरी का उनको योग मिलता है। धन स्थान एकादश में बैठा होता है तो उसको धन का कहीं से भी लाभ हो, उसको लाभ होता है। और वह जो कार्य कर रहा होता है वह उसी में प्रयत्नशील रहे तो वह अच्छा होता है। कभी किसी के संतान पक्ष में बैठा होता है, कभी किसी के बुद्धि में बैठा होता है, और किसी के नौकरी के छठे स्थान में बैठा होता है। तो हर स्थान का अलग अलग प्रभाव होता है। तो मेरा आप सबको यही निवेदन है कि आप महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में अपनी कुंडली का अवलोकन कराते रहा करो, जिससे आपको लाभ हो, और अगर हानि होने की संभावना है तो उससे आप बचें। और अगर मेरे से कोई कांटेक्ट करना चाहता है तो 9810930691 और 9999338366, इसके ऊपर आप मेरे से 11 बजे से लेके 4 बजे तक कांटेक्ट कर सकते हैं, और अपनी कुंडली का अवलोकन के जो प्रोसीजर है उसके बारे में आप पूछ सकते हो। बाकी मेरी तरफ से आप और आपका परिवार खुश रहे, और मेरा तो यही आज कान्हा से भी निवेदन है, और मैं कान्हा से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, हे भोलेनाथ, हे किशन जी, हे मेरे गणपति, सबके घर में खुशहाली हो और किसी को किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। और अगर मेरी YouTube चैनल देखने वालों को मेरी कोई भी बात नेगेटिव लगती है या पॉजिटिव लगती है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिससे मैं अपनी नेगेटिविटी या जो मैंने आपको कुछ ऐसी बातें बोली हैं उसमें मैं सुधार ला सकूं। क्योंकि मेरा तो सिर्फ एक ही फर्ज है कि जो भी कुंडली में किसी के ग्रह का बदलाव है वह उसके हिसाब से उनको फल अवश्य मिलता है, और वह मिलेगा भी। लेकिन मैं कभी भी किसी को कभी डराने वाली बात नहीं करती। कोई भी, जितने मेरे व्यूवर्स 40 साल से, 35 साल से, 30 साल से जुड़े हुए हैं, वो सब ये YouTube चैनल देख रहे हैं, और देख के वह मेरे से पूछते भी हैं, और पूछने के बाद वह कमेंट्स बॉक्स में अपना कमेंट्स भी लिखते हैं, और मुझे कमेंट्स पढ़ के बहुत खुशी होती है। और अगर किसी को मेरे फलित करने में कुछ गलत लगे
तो वह कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखे, जिसको मैं अपनी गलती को सुधारूं। मनुष्य एक गलतियों का पुतला है, उससे गलतियां होती है, लेकिन अगर उसको कोई अवगत करा दे तो वह अपनी गलती में सुधार कर ले, तो फिर उसे गलती नहीं कहा जाता। नमस्कार।